हो जाना साहब राम दे मान और कोई काम ही नहीं है, कुड़ियों को गंदी पनिशमेंट करवाता है। कुछ मजबूर लड़कियों की जो मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनको सैंडिंग की जाती है। मैं किसी ने भी लुट सकती हाँ, मेरे को इतना टैलेंट है, मैं चीड़ के लुट सकती हाँ। मैं तो अंग अंग खाली करके तो फीती फीती कर दियाँ। जो इनका चैनल देख रहे हैं वो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे शेखपुरा सिटी से हैं और कहते हैं कि अगर किसी की मेहनत को सपोर्ट कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टी सीधी वीडियो ने भी तो तुम कर ही देंगे हो, जो इधर भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं HAP डिजिटल स्टूडियो। मैं आपका अपना मेज़बान हसाम हसन रिज़वी। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद हैं जिन्होंने 4 साल तक BBL के नाम से टिकटॉक पे, बिगो पे कमाई भी की और नाम भी कमाया, सारा कुछ किया। मेरे साथ मौजूद हैं साइम साहब, इनसे मुलाकात करते हैं और आपकी भी मुलाकात इनसे करवाते हैं। कुछ लोगों को पता है BBL का, कुछ को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको आज हम बताते हैं कि BBL असल में हैं कौन और साइम साहब असल में हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का करम, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक है। अभी हम आसिम साहब से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा BBL से बात करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, सबसे पहली बात आपसे ये करना चाहता हूँ मैं, सवाल ये है कि BBL आपने एक आईडी बनाई और लोग उस आईडी से आपको लाखों करोड़ों लोग आपको जानते हैं। BBL का मतलब क्या है? BBL का जो मीनिंग है वो अगर आप उल्टे लफ्ज़ों में ले तो वो गलत मीनिंग में आ जाता है। ठीक है। तो अगर अच्छे लफ्ज़ों में ले तो बहुत बहादुर लड़की। अच्छा, लड़का। अब लड़का, पहले लड़की। हाँ ऐसे है। सर BBL बहुत बहादुर लड़की, ये बिगो पे, टिकटॉक पे आईडी बनाने का मकसद, इस पे काम करने का मकसद क्या था आपका? इसके पीछे मेरी एक लाइफ की स्टोरी है जिसमें बहुत सारे दुख भी हैं और सुख तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा है, दुख सुख। तो दुख की वजह से मुझे ये जो है ना स्टेप उठाना पड़ा और अपनी लाइफ को मज़ीद, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं इस चीज़ को लेके, मैं तो एक फ़न के तौर पे टिकटॉक और बिगो को ज्वाइन किया था, लेकिन आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मुझे नहीं, कई दफ़ा मैं यकीन में नहीं होता कि ये वाकई मतलब मैं हूँ, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं एक मतलब लोगों की नज़र में स्टार बन चुका हूँ। लेकिन अभी भी मैं खुद को स्टार समझता ही नहीं हूँ, मैं खुद को एक आम समझता हूँ। क्यों कि हम एक मिट्टी से बने इंसान हैं और मिट्टी में ही जाना है, यही हमारी सिर्फ जो है ना वैल्यू और औकात, जिसे हम अक्सर लोगों को बोले तेरी औकात क्या है। औकात इंसान की एक मिट्टी है। तो मैं इसलिए, मुझे जो गुरूर है वो, मैं जिस बंदे में मुझे ऐसी चीज़ नज़र भी आए मैं उससे दूर ही हो जाता हूँ। तो ये इंसान बिल्कुल ठीक। अच्छा नाज़रीन, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 4 साल तक लोगों को ऐसे पागल बनाया। यकीन करें, इन्होंने अपना आप खुद लोगों को मुतारिफ़ करवाया कि मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ। ठीक है सर, वो क्या सीन था? क्या ये मजबूरी समझ लें हम कि ये आखिर में आप थक चुके थे कि मैं यार लड़की बन बन के थक गया हूँ, अभी मुझे अपनी असलियत लोगों को बतानी चाहिए? उन दिनों में हालात इतने टफ थे कि मतलब खाने के लिए भी, जैसे बोलते हैं ना कि हालांकि कोई ऐसी अपनी स्टोरी शेयर नहीं करता, लेकिन करनी चाहिए, बताना चाहिए। क्यों? रीज़न ये होता है कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। वक्त जब बदलता है तो फिर इंसान का सिक्का घूमता है। उन दिनों में हालात ऐसे थे कि खाने के लिए भी कुछ रोटी नहीं थी और 2-2 दिन के बाद से सालन तो खैर नहीं होते थे, रोटी होती थी, उसको डीप करके, दही के साथ डीप करके हम खाते थे। और अल्लाह बख्शे एक काम करने वाली हमारे घर में तब थी जब हमारे हालात ठीक थे। यह मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी बताया था। तो लोगों ने इस बात को बड़ा इशू बनाया था कि ये अगर हालात इनके ख़राब थे तो ये काम वाली कहाँ से आ गई। उसमें मैंने क्वेश्चन में ये नहीं बोल पाया कि जब हमारे हालात ठीक थे तब हमारे घर में होती थी, और जब हमारे हालात ख़राब हो गए तो जाहिर सी बात है जब अपने पास खाने को ना हो तो हम किसी को कैसे दे सकते हैं। तो वो फिर उस बंदी को वो वक्त हमारा याद था। आज वो दुनिया से रुखसत हो चुकी है, अल्लाह पाक उसको जन्नत में मुकाम दे। आमीन आमीन। और फिर उस बंदी ने अपने घर से पका के ला के, क्योंकि उसे हमारा अच्छा वक्त याद था, तो वो हमें ला के खिलाती थी और हम उससे वक्त भी कई दफ़ा गुजारते थे। और ये मेरे वाले साहब 2014 में फ़ौत हुए थे। ये उसके बाद का वाक़या जो हमने देखा है। फिर एकदम से लाइफ जो है, मैं काफ़ी स्ट्रेस में चला गया था। मेरी शादी हुई है, मेरी शादी जो हुई थी वो 2010 में हुई थी और फिर उसके बाद मेरी शादी जो है, मेरी डिवोर्स हो चुकी थी 2013 से 14 के दरमियान। तो माशाल्लाह मेरी एक बेटी भी है। और फिर उसके बाद मैं काफ़ी स्ट्रेस में चला गया, परेशानी के मामलात में। पॉकेट में 2 रुपये का सिक्का होता था और मैं ऊपर अक्सर देख के बातें भी करता था अल्लाह से कि या अल्लाह पाक मुझे कब वो दिन आएंगे मेरे पास कि अच्छे से अच्छा मोबाइल होगा। आज वो दिन है कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास चलाने के लिए टाइम नहीं है। तो वक्त बदल गया। चलिए, अल्लाह पाक ऐसे ही आपको कामयाबी दे, इज़्ज़त दे। अच्छा भाईजान, ज़िंदगी का कोई इंटरेस्टिंग वाक़या जिसने आपको, आपकी ज़िंदगी चेंज कर दी हो?
ज़िंदगी का इंटरेस्टेड वाक़या जो है वो यही है कि मेरी सोशल मीडिया ने कर दी। वो कहते हैं ना, रुख ज़िंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। और ये इस गाने में मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने हाफ फेस का गेटअप दिया हुआ है, जिसमें मेल फीमेल का गेटअप है। और वो मेरी जब भी मैं वीडियो लगाता हूँ वो तकरीबन मेरी मिलियंस में जाती है। उसमें मैं दिखा रहा हूँ मतलब कि ये ऐसे गेटअप है पूरा लड़की का, उसमें मेरी हाफ लुक बॉयज़ की है, हाफ गर्ल की है। और वो स्लोमो में है, वो जैसे ऐसे टर्न होती है ना, तो स्टार्टिंग में मतलब साइम शो कर रही है मुझे कि मतलब रुख ज़िंदगी ने मोड़ लिया कैसा। वो जैसे ही ऐसे मुड़ती है तो वो आगे से लड़की BBL निकल आती है, निकले लड़की कि हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। तो ये बात वाकई सच्ची है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मुझे मतलब मैं कभी ऐसे लड़की भी बनूंगा, ये चीज़ भी होगी, ऐसे एक नाम बन जाएगा, मैं वायरल हो जाऊंगा। शौक होता था बचपन से, एक मुझे शौक था कि मैं कोई एक्टर बनूं, मैं कोई ऐसा नाम बना लूं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझसे मिलने के लिए तरसें, मतलब मैं एक एक्टर बनूं। सर्कस में जाने का शौक होता था, लेकिन वो तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन टिकटॉक ने मेरा ये ख्वाब पूरा कर दिया। चले अच्छा, हमने ये सुना है और ये देख भी रखा है कि बिगो पे आपने एक बाबा जी हैं, पता नहीं जिंदा के मर गए ने, उन्होंने ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह बहुत खादा है। नहीं, जिंदा है, खाया तो नहीं है, बस उनकी मोहब्बत। नहीं, ये लोगों का कहना है ना कि राणा साहब ने खा गए। नहीं, वो सीन ऐसा था कि उनकी मोहब्बत होती थी। वो फैसलाबाद में अपनी चाहत से मुझे जो है ना, मिठाई की दुकान है उनकी फैसलाबाद में, राणा साहब की। हो राणा साहब, ये थोड़े हाथ से नहीं दोबारा हो राणा साहब। तो ये राणा साहब का एक डायलॉग होता था टिकटॉक वहाँ पे बिगो लाइव पे एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी मेरी राणा साहब के साथ। वो फैसलाबाद में उनकी मिठाई की दुकान है, तो वो लोगों को बड़ी पसंद आई थी मेरी, बहुत ज़्यादा वो वीडियोस बिलियंस में वायरल गई थी, मतलब कि वो बाहर की कंट्री में तक गई थी। तो अब भी राणा साहब तो फैसलाबाद में होते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं होता अब जाने का भी। नहीं, हमने ये सुना है कि राणा साहब ने आपको बोला था मेरे साथ शादी कर ले, ये वाकई सच है? राणा साहब का ख्वाब तो था, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में डूब गए। अच्छा, तो जब राणा साहब को पता चला कि यार मैं जिससे प्यार करता हूँ या जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, वो BBL नाम का साइम निकल आया। राणा साहब ने आफ्टर जब मैं शो हुआ उसके बाद राणा साहब की कॉल आई थी, कह रहे थे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन तुमने सामने क्यों आया, तो नाम सामने आते हैं ऐसे ही रहते हो। मैं कहा नहीं राणा साहब, उन BBL थक गई थे और जो क्वालिटियाँ नहीं रही। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर जी, हमने बिगो पे देखा है कि मलंग नाम का एक बंदा है जिसने बड़े बोल्ड किरदार जो अदा करवाता है लड़कियों के, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बात तो सच है क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा है उसकी काफ़ी वीडियो से। रामदेव मानू और कोई काम ही नहीं है, कुड़ियों को गंदी पनिशमेंट करवाता है। अच्छा, बात ये है कि हम आते हैं सीरियस वाक़े पे कि वहाँ पे चलता ही ये कुछ है। बिगो एप्लीकेशन एक ऐप ऐसी है, वहाँ पे लोग अर्निंग तो करते हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन इज्जतों से खेलना पड़ता है। तो वहाँ पे अब बिगो पे मैंने छोड़ दिया, जब से मैं सामने आऊँ मैं बिगो ज्वाइन छोड़ दिया, मैं नहीं चलाता। कभी कभार होता है अभी कोई वीक 2 वीक के बाद कुछ फैंस के साथ बातें करने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है ना कुछ मजबूर लड़कियों की जो मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनको सैंडिंग की जाती है, और जो सैंडर होते हैं उनकी इज्जतों से खेलते हैं, उनकी वीडियोस बना लेते हैं, बाद में फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। मलंगस तो है तो अच्छा है, लेकिन वो भी क्या करे, उसको भी पता है जब तक वो इस तरह की पनिशमेंट नहीं करवाएगा तो उसे कोई सैंडिंग नहीं करेगा। तो इसलिए वो भी करवाता है, और जो मजबूर लड़की होती हैं वो भी करती हैं। तो वहाँ पे ये जो है ना ये कंजर खाना चलता रहता है। नहीं, आपकी मैं बात टोक लूँ कि आपने जो अपना नाम रखा ना BBL, बहुत बहादुर लड़की, तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ों का। मेहनत चीज़ ऐसी है कि इंसान की मेहनत जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आप एक चीज़ मेहनत कर रहे हो ना तो आपको फील यही होता है कि शायद मेरी मेहनत ज़ाया जा रही है। इंसान की मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। क्यों? उसका फल 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आखिरकार अल्लाह की ज़ात उस इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, चाहे टाइम थोड़ा लगता है लेकिन मिलता है। इसी तरह आज देखें मैं आपके सामने, मैं तब अगर लोगों का कहना था कि आप सामने आए हो, आपने अपना मतलब नुकसान कर लिया, आपको बेनिफिट था BBL बन के, तो मैं उन लोगों के लिए एक पैगाम दूंगा जो अगर ये देख रहे हैं वीडियो, मुझे जब जितना मैं वहाँ तब कमाता था ना, अल्लाह की ज़ात ने उससे डबल मुझे सामने आने के बाद मुझे दिया है। तो मैं उस लाइफ से ज़्यादा इस लाइफ में इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि एक तो मैंने सच का मुकाबला किया, डरा नहीं किसी से, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात से डर लगता, मुझे इंसानों से नहीं लगता। और आज उस नाम की वजह से और उस सच की वजह से, और मेरी माँ और जो है बहुत अच्छे अजीज़ जो बहनें बनी हैं, जो भाई बने हैं, वो मेरे लिए दुआएं करते हैं। और आज मैं उस मुकाम पे कामयाब हूँ कि लोग मेरे पे ट्रस्ट करके मेरी पाकिस्तान में, आल पाकिस्तान में जो है ना प्रोडक्ट मेरी जाती है, मेरी क्रीम सेल होती है, लोशन, बॉडी लोशन, हर किस्म की क्रीम जो हमारी सेल हो रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी दूर से दुनिया मुझे मिलने यहाँ पे आती है, और मैं उनके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना प्यार मुझे मिलेगा।
तो BBL के बाद आपने जो नई ज़िंदगी का आगाज़ किया तो तब आपने ये कारोबार अपना शुरू किया? हाँ, जब मैं मतलब मुझे शो हुए इस टाइम तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मैं आया था तकरीबन नहीं 2 साल नहीं, पौने 2 साल हो गए हैं। फरवरी 8 फरवरी को मैं पब्लिक सोशल मीडिया के सामने आ चुका था। अब इस शो को जो है ना 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन मुझे इन हुए 6 माह से ऊपर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। अपनी मेहनत से खाता हूँ। मुझे ये तो नहीं है कि मैंने किसी के आगे ऐसे करना है, इसलिए मेहनत का जो फल होता है वो इंसान को मिलता है, और मेहनत में ही बरकत है, उसी में ही हलाल में ही जो है ना मज़ा है, वो दूसरे कामों में नहीं है। हालांकि मेरे पास इतना टैलेंट है, अगर मैं खाना चाहूँ तो मैं घर में बैठ के लड़की का गेटअप करके, आजकल आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे लड़के ठड़की मर रहे होते हैं, तो मेरे पास हर चीज़ का टैलेंट भी है, आवाज़ भी है, मैं किसी ने भी लुट सकती हाँ। मेरे को इतना टैलेंट है, मैं चीड़ के लुट सकती हाँ। मैं तो अंग अंग खाली करके तो फीटी फीटी कर दियाँ, लेकिन गल करने का मकसद ये है कि उस काम में मज़ा नहीं है। जो इंसान ये सोचता ना कि मैंने मरना भी है, तो वो इंसान जो है ना कभी भी किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलेगा। हाँ, जब मैं BBL था, लड़की लोगों की नज़र में था, तब भी ये सीन होता था, अगर किसी को पता चल भी जाता, मतलब किसी को मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी हो जाता था ना, तो मैं उसको बता देता होता था कि यार मैं लड़का हूँ, ताकि उसकी फीलिंग जो है ना वो दोबारा उसी तरह ही रहे, टूटे तो उसको समझ जाए। तो अब वो जारी सी बात है, अगर उन तक भी ये वीडियो जाए तो उनको भी पता होगा कि हाँ यार ये बंदा इसने ऐसे किया हुआ है, ये बता देता था। अच्छा, तो आखिर में राणा साहब के बारे में आपने वो बातें हटदी हो जान राणे दी क्यों हुण तुसीं उन्हें फट्टे ते पा के साह लेना है। नहीं, राणा साहब को वैसे ही जैसे आप BBL बन के बात करती, कोई ऐसा डायलॉग जो राणा साहब को आपका पसंद हो? राणा साहब ਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। अच्छा, ये वाला डायलॉग नहीं, राणा साहब बस। लीजिए नाजरीन, आपने पूरी स्टोरी सुनी साइम साहब की, जिन्होंने BBL के नाम से अकाउंट बनाए और अपनी पूरी ज़िंदगी का इन्होंने खुलासा हमारे सामने रख दिया। आखिर में ये दुआ भी करते हैं और उन लोगों को ये पैगाम भी देना चाहेंगे जो बिल्कुल नए हैं और मेहनत करते हैं, भाग जाते हैं, उनको ये पैगाम है कि देखें, इन्होंने जैसे अपना काम शुरू किया, लोग आपको बातें करते हैं तब भी करते हैं जब आप ठीक होते हैं, तब भी करते हैं जब आप दूंगा क्या है लोग। अब देखो ना, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब भी हैं, वो भी नवाज शरीफ साहब भी, उनको भी लोग बातें करते। बातें कर, इंसान का तो काम है सिर्फ टोंट करना, बातें करना। रिश्तेदार तो बाइट को तो करते ही करते हैं, रिश्तेदार सबसे पहले टांगे खाएंगे। कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहो। जब आप कामयाब हो जाते हो, पैसा पॉकेट में आ जाता है ना, तो सारे सलाम ही करते हैं, फिर ये परवाह नहीं करते किसी। क्योंकि बात भी उनको होती है जिनमें कोई बात होती है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त इधर ही ख़त्म होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद हसाम असर रिजवी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जो इनका चैनल देख रहे हैं वो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे शेखपुरा सिटी से हैं, और कहते हैं कि अगर किसी की मेहनत को सपोर्ट कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टी सीधी वीडियो में भी तो तुम कर ही देंगे हो, जे इधर भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा।